20 फरवरी 2023 को सदर जो बाइडन ने यूक्रेन का अचानक दौरा किया। ये दौरा उस वक्त किया जब यूक्रेन और रूस की जंग अरूज पर थी। दौरा इतना खुफिया और हैरानकुन था कि इसके बारे में सिर्फ चंद लोगों को ही इल्म था, हत्ता कि रूस को भी इस दौरे से चंद घंटे पहले ही बताया गया था। आखिर अमेरिकी सदर के दौरों को खुफिया रखना कैसे मुमकिन है, खास तौर पर जब सदर की हिफाजत के लिए गाड़ियों का काफिला और एयरफोर्स के जेट तैयारे साथ हों। आखिर वो कौन से खुफिया कोड हैं जिनको सदर के दौरे के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। यूक्रेन जंग के दौरान अमेरिकी सदर ने जो तैयारा इस्तेमाल किया वो था एयरफोर्स वन। एयरफोर्स वन वो तैयारे हैं जो अमेरिकी सदर अपने सफर के दौरान इस्तेमाल करते हैं। एयरफोर्स वन में B-200 747 सीरीज के तैयारे होते हैं और अमेरिकी फजाइया में VC-25A के नाम से जाना जाता है। बोइंग C-32A को बोइंग B-200 747 का खामोश भाई भी कहा जाता है। बोइंग B-200 747 वसी रेंज वाले हवाई जहाज का ये फौजी वर्जन सदर की हिफाजत को यकीनी बनाते हुए कम प्रोफाइल को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करता है। C-32A एयरफोर्स 2 के नाम से जाना जाता है। C-32A एक मल्टी टास्किंग तैयारा है। इसकी बुनियादी ड्यूटी में नायब सदर और उनके अहले खाना और अमले को आस पास मुंतकिल करना शामिल है। खसूसी फजाई मिशन की खिदमत करने वाला हवाई जहाज इंतजामी नकलो हमल की जरूरियात को पूरा करता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब लॉजिस्टिक रुकावट पैदा होती है तब C-32A को एयरफोर्स वन में शामिल कर लिया जाता है। सदर जो बाइडन ने खुद ये इख्तियार फरवरी 2023 में यूक्रेन के सफर के दौरान इस्तेमाल किया था। लेकिन सदर के पास न सिर्फ खुफिया सफर के लिए यही तैयारे नहीं हैं, बल्कि ऐसे तैयारे भी हैं जिनका मकसद एटमी जंग या बड़े पैमाने पर तनाज़ात के दौरान क़यादत के तसलसल को यकीनी बनाना है। सरकारी तौर पर नेशनल एयरबोर्न ऑपरेशन सेंटर यानी NAOC के नाम से जाना जाता है। ये एक इंतहाई महफूज और मोबाइल फ्लाइंग कमांड पोस्ट है जिसे अमेरिका की फजाइया चलाती है। NAOC अमेरिकी हुकूमत को कमांड एंड कंट्रोल और मुआसलाती सलाहतें फराहम करने के लिए डिजाइन किया गया है। NAOC तैयारे जदीद कम्युनिकेशन सिस्टम से लैस हैं और हंगामी हालात के दौरान किसी भी रद्द-ए-अमल के लिए तरबियत याफ्ता फौजी एहलकार तैनात होते हैं। ये हवाई कमांड पोस्टें 1970 की दहाई से काम कर रही हैं, जो कि जंग के दिनों में सदर की रहनुमाई के लिए तैयार किए गए फ्लाइंग रूम में तब्दील हो जाती हैं। इसके अलावा एक बोइंग E-4B है। ये बोइंग B-200 747 का एक तरमीम शुदा वर्जन जिसे नाइट वॉच भी कहा जाता है। ये आला दर्जे की फजाई कमांड पोस्ट नेशनल कमांड अथॉरिटी की सर्वाइवल को यकीनी बनाती है। इस अथॉरिटी में अमेरिका के सदर, सेक्रेटरी दफा और आला ओहदेदार शामिल हैं। एक और तैयारा बोइंग E-6 मरकरी है जो असल में E-6 हरमेस के नाम से जाना जाता है, जो TACAMO के तहत काम करता है, जिसका मतलब है टेक चार्ज एंड मूव आउट। एक और जहाज बोइंग ER-400 767 है। इस जहाज का मकसद एक जंगी थ्रेड में फजाई, जमीनी और समंदरी अफवाज के लिए मरकजी कमांड अथॉरिटी के तौर पर काम करना है। ये तमाम हवाई जहाज जदीद मुआसलाती आलात से लैस हैं ताकि मुख्तलिफ हंगामी सूरत हाल में राब्ते को यकीनी बनाया जा सके। इनमें सुपर हाई फ्रीक्वेंसी और मिल स्टार कम्युनिकेशन सिस्टम शामिल है। मिल स्टार सिस्टम सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम है जो अमेरिकी फजाइया की खलाई कमांड के जरिए चलाया जाता है। मिल स्टार अमेरिकी फौज के लिए महफूज और आला तरजीही मुआसलाती सलाहियतें फराहम करते हैं। कमांड हकाम को फौजी वसाइल जैसे जहाजों, आबदोजों, हवाई जहाजों और जमीनी स्टेशनों से जोड़ता है। अमेरिकी फौज ने एक बार सदर के सफर का इंतजाम संभाला था, खास तौर पर दूसरी जंग अजीम के हंगामा खेज दौरों में। ये अहम जिम्मेदारी 1876 तक जारी रही। फजाइया और फौज के अलावा अमेरिकी बहरिया भी सदर को बाहिफाजत और महफूज तरीके से पहुँचाने में कोई कसर उठा नहीं रखती। हवाबाजी के अलावा अमेरिका के खुफिया सर्विस एजेंसी अमेरिकी सदूर, खतून अव्वल और दीगर मुमताज शख्सियात और मकामात के लिए कोडनाम इस्तेमाल करती है। ये कोडनाम हिफाजती मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब इलेक्ट्रॉनिक मवासलात को मामूल के मुताबिक खुफिया नहीं किया जाता तब ये नाम सदर की हिफाजत के मकसद को पूरा करते हैं। मिसाल के तौर पर सदर जॉन एफ कैनेडी का कोड नाम लांसर से जाना जाता था, जबकि खतून अव्वल जैकुलिन कैनेडी का कोड नाम लेस था। इस तरह हर सदर के नाम का अलग कोड नाम होता है। एक और अहम एजेंसी जो सदर की हिफाजत का काम करती है वो सीक्रेट सर्विस एजेंसी है। एक सिविलियन एजेंसी जिसके पास सदर के काफिले को चलाने का अहम काम है
मशहूर सदारती रियासती कार जिसे कैडलिक 1 और 20 के नाम से जाना जाता है, ये सीक्रेट सर्विस की ज़ेरे निगरानी है। इनमें कम से कम 10 खसूसी तौर पर तैयार करदा लिमोजीन शामिल होती हैं। इस सिविलियन एजेंसी को सदर और उनके खानदान बेशमूल बच्चों के सफर के दौरान उनकी हिफाजत का काम सौंपा जाता है। इस मिशन को मौसर तरीके से पूरा करने के लिए सीक्रेट सर्विस महकमा दफा और कोस्ट गार्ड के साथ शराकतदारी कायम करते हुए दीगर एजेंसियों की मदद तलब कर सकती है। खुफिया तौर पर पेचीदा रिपोर्टिंग इस अमल का एक लाजमी हिस्सा है। सीक्रेट सर्विस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस दोनों अखराजात की रिपोर्टें तैयार करते हैं, जिससे मुतल्लिका अखराजात में शफाफियत होती है। फिर इस रिपोर्ट को कांग्रेस में पेश किया जाता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि सदर न सिर्फ खुफिया तौर पर हवाई सफर करते हैं, बल्कि कभी कभी खुफिया तौर पर वो जमीनी सफर भी करते हैं। हुकूमत जमीनी सफर को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ हिकमती अमलियों को इस्तेमाल करती है। सदारती बस, जिसे ग्राउंड फोर्स 1 के नाम से जाना जाता है, जो सदर जमीनी सफर के लिए इस्तेमाल करता है। ये खुसूसी गाड़ी जमीनी सफर के दौरान सदर की हिफाजत को यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा करती है। ये बस जदीद तरीन मवासलाती निज़ाम और दफाई इक़दामात से लेस होती है। ये डिजाइन नकलो हरकत सदर को सड़क पर मुमकिन खतरात से बचाने के लिए जरूरत दोनों को तरजीह देता है। मिसाल के तौर पर अगस्त 2011 में सीक्रेट सर्विस ने ग्राउंड 1 को वफाकी हुकूमत के कॉन्वॉय में एक नए मुस्तकिल इजाफे के तौर पर मुतारफ करवाया। इसको बराक ओबामा ने 2012 में अपने सदारती इंतखाबात में इस्तेमाल किया था। सदर को खुफिया तौर पर मुंतकिल करने के लिए तमाम वसाइल के साथ ज़हन में ये सवाल आता है कि क्यों सदर को बाद छुप कर घूमने की जरूरत क्यों पड़ती है। खुफिया सरकारी सफर की मनसूबाबंदी खास तौर पर सदर के लिए एक और पेचीदा अमल है। इन मनसूबों को खुफिया रखने का फैसला आला सतह के एहलकारों की हिफाजत को यकीनी बनाने के बुनियादी मकसद से होता है, खास तौर पर जब इन इलाकों में जाने के लिए जो मुमकिन हिफाजती खतरात का बायस बन सकते हैं। फाल जंगी इलाकों के सदारती दौरे इब्राहिम लिंकन के जमाने की एक मशक राजदारी की तारीखी अहमियत को उजागर करती है। ज्यादातर मामलात में ये दौरे बगैर किसी पेशगी अवामी ऐलान के अंजाम पाते हैं। मनसूबाबंदी के अमल का एक अहम पहलू सदर के सफर के लिए महफूज तरीन और मुअस्सर तरीन रास्ते के तयन के गिर्द घूमता है। इसमें मुमकिन सिक्योरिटी खतरात, लॉजिस्टिक चैलेंजेस और सफारती हसासियत जैसे अवामल पर एहतियात से गौर करना शामिल है। मकसद एक ऐसे कोर्स को चार्ट करना है जो खतरात को कम करता है और एक हमवार और महफूज सफर को यकीनी बनाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज।